हेलो गाइस, माय नेम इज़ संजय और मैं हूँ माटीहाट से। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम खेती करते हैं और हम लोगों को सिखाते हैं। तो आज हम आए हैं नोएडा की एक फार्म पे, जहाँ पे हमने एक अपने क्लाइंट को हमने कुछ चीज़ें दी हैं जो कि उनके फार्म पे जो वो चीज़ें उगा रहे हैं, जो पेड़ उन्होंने लगाए हैं, जो सब्जियाँ वो उगा रहे हैं, उनको उगाने में, उनको अच्छा ग्रोथ करने में वो उनको मदद करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि वो चीज़ें कैसे हैं और वो क्या क्या चीज़ें हैं और वो क्या हेल्प करेंगी, क्या सपोर्ट करेंगे उनके फार्म में। तो आइए देखिए। तो देखिए, ये जो वैनी गो क्लीन है, ये बेसिकली लिया है इन्फेक्शन से बचाने के लिए प्लांट को। और ये आपका कंसोर्टियम है बायो एनपीके, और ये आपका है वीसी रूट्स GR, जो कि है फॉस्फेट सोलुबलाइजिंग बैक्टीरियाज। और ऐसे ही इसमें 5 से 6 बैक्टीरियाज हैं। और ये आपका रहा वीसी रूट्स SP, ये प्रो न्यूट्री, ये लिक्विड कंसोर्टियम बायो फर्टिलाइजर है। और ये आपका बोन मील को तो आप जानते ही हैं। और ये है आपका ह्यूमी स्टार। और ये है हमारे माटी स्पिनोसाइड, जो कि आपको एफिड, थ्रिप्स, कैटरपिलर, मोथ्स, लूपर्स, बोरर्स, बीटल, लीफ माइनर्स और ऐसे काफ़ी चीज़ों से ये बचाते हैं प्लांट्स को। और इसमें है आपका फसल अमृत, जो कि जब जैसे ही थोड़ा सर्दी के बाद जब सीज़न जो है वो हॉट होगा, तो जो मिट्टी में है पानी की कमी होना शुरू हो जाता है। तो ये जो फसल अमृत है, ये बेसिकली क्या करता है, ये मिट्टी को एक तरह से मॉइस्चराइज रखता है, जिसमें उसमें पानी जो है बनी रहे। और पानी बनने से होगा क्या कि जो प्लांट है वो न्यूट्रिशन जो है वो अच्छा एब्जॉर्व करेंगे और उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये भी बना है, जो आपके फ्रूट्स हैं उनके एक्सट्रैक्ट से ये बना है। ये एक जेल फॉर्म में होता है जो पानी में एक्टिवेट होता है। और ये आपका दाल, ये गुड़ है फर्मेंट करने के लिए। और आगे दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हमारे जो शिवम भाई हैं, ये एक ड्रम में ये गुड़ डाल रहे हैं बेसिकली, और ये फर्मेंट होने के लिए डाल रहे हैं। दूसरे ड्रम में जो है डाला हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये वाइट जो ये झाग इसमें दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसने काम करना अपना शुरू कर दिया है। अब इसमें ये डाल रहे हैं दाल। ये दाल इन्होंने डाल दी है। अब दाल का वेट थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें नीचे बैठ जाएगी। अब अगर हम दाल को सीधा कच्चा इसमें यूज़ करें तो वो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब हम दाल को अगर हम अपने खुद के खाने के लिए बनाते हैं तो उसको हम पहले भिगो के रखते हैं, ताकि जो उसका शेल है, जो उसका जो कवर है, वो थोड़ा जो है सॉफ्ट हो जाए और उसको गलने में थोड़ी हेल्प हो जाए। अब ये इसमें डाल रहे हैं बोन मील। आप ये देख सकते हैं, ये बोन मील इन्होंने डाल दी है। बोन मील का आपको पता ही है कि बोन मील जो है प्लांट्स को कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रोवाइड कराती है। और जो दाल है वो जब जैसे ही वो ब्रेकेबल होगी तो क्या होगा कि जो उसमें जो प्रोटीन है और जो नाइट्रोजन है, क्योंकि वो लेग्यूम फसलें हैं तो उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होता है और प्रोटीन भी ठीक होता है, तो वो प्लांट्स के लिए रेडी हो जाएगा। और उसको रेडी कराने के लिए तो ये हमारे पास है स्टेन्स का प्रो न्यूट्री बायो लिक्विड फर्टिलाइजर कंसोर्टियम, जिसके अंदर है PSB, NFB, KSB, पोटेशियम सोलुबलाइजिंग बैक्टीरियाज, नाइट्रोजन सोलुबलाइजिंग बैक्टीरियाज एंड फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरियाज। अब ये जैसे ही ये गुड़ के साथ फर्मेंट होके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, तो ये जो दाल है उसको भी ये ब्रेक करना शुरू कर देंगे, और जो बोन मील है उसको भी ये ब्रेक करना शुरू कर देंगे। आपने देखा होगा, जब भी हम पाउडर फॉर्म में सोलुबलाइजिंग बैक्टीरियाज को हम यूज करते हैं, तो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो खाद से अपना न्यूट्रिएंट्स लेके प्लांट्स तक पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको पहले खुद को खाना होता है, फिर वो प्लांट्स तक उनको अवेलेबल फॉर्म में पहुंचाते हैं। अब लिक्विड अगर हम खाद बना रहे हैं तो उसमें हमको ये जो एक बेस होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो हमको इसमें डालना होता है। जैसे हमने इसमें बोन मील डाली है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम जैसी चीज़ों के लिए, हमने इसमें दाल डाली है प्रोटीन और नाइट्रोजन जैसी चीज़ों के लिए,
और हमने इसमें गुड़ डाला है ताकि वो फर्मेंट हो सके बैक्टीरियाज, और जो माइक्रोब्स हैं वो उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ सके, और जितना वो बढ़ेंगे उतना ही फील्ड के लिए अच्छा है। और अगर जितनी आपकी बड़ी फील्ड है उसी के अकॉर्डिंग हमको ये चीजें चाहिए होती हैं। नोएडा आए हुए हैं, तो नोएडा में क्या है कि नोएडा की जो वो सैंडी सॉइल है। अब सैंडी सॉइल में क्या होता है कि जो लिक्विड जो फर्टिलाइजर होते हैं वो मोस्टली यूज करने होते हैं। जैसे ही प्लांट्स की जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज होती है वो जब आती है तो लिक्विड फर्टिलाइजर जो है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे काम करते हैं। अब प्लांट्स हैं फ्लावरिंग, आप देखिए गुलाब में ये इन्होंने पालक लगाया हुआ है, ये अरहर की दाल है, इसमें फ्रूटिंग हो गई है स्टार्ट। ये देखिए ये गोभी लगाई हुई है। तो काफी चीजें हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी लास्ट में कि पूरा फार्म जो है इन्होंने कितना वैरायटी है, जो पूरा डाइवर्सिटी है वो पूरा फार्म में जो है मेंटेन करके रखा हुआ है। काफी पेड़ भी हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ ये सारा फार्म। तो जैसे ही आपका 3 दिन में लिक्विड बायो फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो जाएगा तो आपको इसको एप्लीकेशन इसकी आपको कैसे करनी है। तो जो भी आपके ट्री है जहाँ पे भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है वहाँ पे आपको ऐसे एक रिंग बना देनी है इसके आसपास। जैसे ही ये रिंग बन जाएगी आप इसमें डायरेक्ट सीधा सॉइल एप्लीकेशन लिक्विड बायो फर्टिलाइजर का इसमें डाल सकते हैं और आपकी जो फ्रूटिंग है वो जो है बेहतर, और जो आपका हार्वेस्ट है वो नॉर्मली आपका जैसे होता ही है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और आपको जब भी आप उसको कंज्यूम करेंगे या उसको सेल करेंगे तो वो आपको बेटर जो है प्राइस देगा और अच्छा रिजल्ट देगा। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए हमको फॉलो कीजिए, और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आपकी खेती में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।